हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है अबाउट स्लीप यानी कि नींद। बिफोर आई बिगिन आई लाइक टू पास इट ऑन टू बहरोज जो कि इंट्रोड्यूस करेंगे चैनल। मेरा नाम है बहरोज़, मेरे साथ हैं बतूल। और हमारा चैनल है नॉर्थ अमेरिकन देसी जिस पे हम कंटेंट पब्लिश करते हैं मैं और बतूल मिलके विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। अच्छा, टॉपिक आया इसलिए क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके एंड में पता नहीं कौन सी वीडियो थी, बट उसके एंड में हमने बात की कि मैंने जिक्र किया कि अगर आपको कोई असल में कोई बात स्लीप की तरफ चली हेल्थ। गई, हेल्थ पे हमने हेल्थ पे गए, वीडियो बनाई थी। तो बात हेल्थ हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो स्लीप है। सो हेल्थ में फिटनेस आती है विच इज़ वर्किंग आउट, न्यूट्रिशन और स्लीप। तो स्लीप पे हमने ज़्यादा बात नहीं की और मैंने कहा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस पे एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। और मैंने उसमें कहा ये था कि मैंने स्लीप पे जो है वो ऑलमोस्ट पीएचडी कर लिया क्योंकि मेरे स्लीप के बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। बहुत बारी ऐसा होता था, अब तो खैर मैंने सब रिज़ॉल्व किया है काफ़ी। तो मुझे 2-2 दिन तक जो है वो प्रॉपर नींद नहीं आती थी। आई वुड बी जस्ट इन द बेड, वोंट बी एबल टू स्लीप एंड ऑल। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन स्लीप और मैंने बहुत सी रिसर्चर्स को पढ़ा इस पे और फिर बहुत सारे मैंने खुद इस पे टेस्टिंग की है अपने साथ भी। तो मैंने वो उसमें एंड में कहा था कि अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सबको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, मुझे लगता था मैं कुछ अनोखा ही हूँ जिसको ये इस तरह के मसले होते हैं। बट अपेरेंटली इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए एंड पीपल वांटेड टू नो कि नहीं आप स्लीप पे वीडियो बनाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये वीडियो में जो हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बतूल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी विद रिगार्ड्स टू हाउ टू गेट गुड स्लीप। तो ओवर टू यू बतूल। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हेल्थ का कनेक्शन क्या है स्लीप से। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि नींद को लोग जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट मतलब कि इसकी अहमियत का लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और उसका ये भी रीज़न है कि हम जब छोटे होते हैं बचपन में, तो हम आपने देखा है स्पेशली स्कूल कॉलेज की जो एज होती है, उसमें अगर आप रात भर भी जागें तो सुबह जब आप उठते हैं या नहीं भी, मतलब आप सुबह जब हो जाती है तो आप फिर भी जो है वो एक फ़ील करते हैं कि आप एनर्जेटिक हैं एंड यू कैन गो ऑन विद द रेस्ट ऑफ योर डे विदाउट फीलिंग एनीथिंग। और आपने देखा होगा कि कॉलेज लाइफ में हम रात भर जो है वो जाग के पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी दिस दैट। रात जागना कोई इशू नहीं था। और सुबह जाके कॉलेज में जो है वो बड़े मज़े से मतलब थोड़ी बहुत थकन होती थी, लेकिन जो है वो लाइफ वेंट ऑन। लेकिन जैसे जैसे आप एज करते हैं, उसमें देखा गया है कि स्लीप जो है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जाती है आपके लिए। तो जब आप यंग होते हैं तो उस वक़्त अगर आप रात ज़्यादा देर जाग भी लें तो भी आपके हेल्थ पर इतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज़ बॉडी जो है उसमें सेल्स अभी जवान हैं, यानी कि दे आर यंग। लेकिन जैसे-जैसे हम एज करते हैं, हम उम्र में बढ़ते हैं, उस वक़्त स्लीप की इम्पॉर्टेंस यानी नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या अहमियत उसकी बढ़ जाती है। तो ये मैं पहले इसलिए बताना चाह रही थी कि बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हम यार पहले तो जाग लेते थे तो कोई मसला नहीं है, अभी भी जागेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और होता क्या है कि वो इस डिनायल में होते हैं कि स्लीप जो है, मतलब रात देर तक जाग रहे हैं, 12 1 2 बजे तक लोग जाग रहे हैं और उसके बाद सुबह ऑब्वियसली जल्दी उठना होता है, काम पे जाना होता है या डिफरेंट और चीज़ें करनी होती हैं। और उस वक्त क्या होता है कि या सर में दर्द हो रहा होता है या मूड ख़राब होता है। बाज़ लोगों को ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि चलो मूड भी सही है और सर में भी दर्द नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से लोगों ने वेट गेन कर लिया है। बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर आप देखेंगे कि उनकी बाकी और चीज़ें जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। यानी कि दे आर कॉन्स्टिपेटेड, मतलब कब्ज़ हो गया उनको, या उनका जो है वो एपेटाइट कम हो गई या एपेटाइट बढ़ गई। ये सब जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी जो है वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो ओवर टू बेरोज़, और मैं इसके बाद फिर आपको थोड़ा-सा और बताऊँगी कि जो बॉडी है उसमें क्या होता है जब आप सोते हैं रात में। ऑब्वियसली आपको कुछ तो इल्म होगा इसका, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए अच्छा है। ओवर टू यू बेरोज़। या अच्छा बतूल, बहुत अच्छा किया तुमने थोड़ा हुँ, सा उसके फेवर में लाइक बेनिफिट ऑफ स्लीप भी हुँ, बताया और आई थिंक यू गेव द बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे पास कुछ लिस्ट बनी हुई है बट दीज आर ऑल हैक्स। हुँ, और वो हैक्स इसलिए हैं क्योंकि ये सारे हैक्स मैं ट्राई कर चुका हूँ। कुछ बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ लेस सक्सेसफुल रहे हैं, और जो हैक मैं एंड में बताऊंगा दैट हैज़ बीन अ गेम चेंजर। सो आई हाईली रिकमेंड, और मैंने एंड में इसलिए रखा है ताकि आप वीडियो पूरी देखें। आई हाईली रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो तक रुकें और वो हैक जो आखिरी है उसकी वजह से, लाइक आफ्टर दैट हैक आई एम गॉन, लाइक आई पुट ऑल माई बुक्स ऑन द साइड एंड आई एम लाइक अब मुझे जो है वो स्लीप के मसले एटलीस्ट कम हो गए मेजरली। तो एनीवेज लेट मी गो विद द हैक्स, और यू कॉल आउट अगर तुमने बीच में कुछ शेयर करना हुँ, है, बट आई स्टार्ट हुँ, कॉलिंग आउट द हैक्स। एक तो ये कि आपको ब्लैकआउट चाहिए।
रात को सोने से पहले यू नीड टू हैव सोने से पहले नहीं, सोते वक्त यू नीड टू हैव योर रूम ब्लैकड आउट फुली। इसके लिए आप करें ये कि एक तो रिकमेंडेशन ये कि आप ब्लैकआउट कर्टन्स आते हैं, तो वो पतले वाले कर्टन्स नहीं हो, ब्लैकआउट कर्टन्स हों जो कि टोटली डार्क कर दें, क्योंकि मून की लाइट होती है, स्टार्स की वजह से बहुत बहुत बारी लाइट होती है बाहर। कोई भी लाइट, और बाहर बहुत बारी जो है वो बाहर की लाइट लैंप ऑन होता है कोई बाहर का, उसकी वजह से रोशनी आ रही होती है। तो जब आप सो रहे हो, जब आप आँख खोलें रात को सोते हुए, तो आपको कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। बिकॉज़ होता ये है कि अगर थोड़ी सी भी लाइट हो तो ब्रेन को आँखों की वजह से, जो इवन आप आँखें बंद भी कर लें, उसको थोड़ी सी इंडिकेशन ये रहती है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी बाहर चल रही है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ गो फॉर कंप्लीट ब्लैकआउट। मैंने अपने कमरे में टोटल ब्लैकआउट किया है, और उसकी वजह से जो है मेरी नींद सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। अच्छा, ये हैक नंबर 1 था। हैक नंबर 2, और मेरे पास मल्टीपल हैक्स हैं तो शायद मैं नंबरिंग भूल जाऊँ, बट आई विल कीप एट इट। हैक नंबर 2 इज़ ये ग्लासेस। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं ये करूँगा कि ऑल द थिंग्स दैट आई एम कॉलिंग आउट, उनके मैं लिंक्स छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अमेज़न के लिंक्स। अगर आप अमेज़न यूज़ करते हैं तो यू कैन चेक देम आउट देयर, ताकि आपको आसानी भी रहे वर्सेस ये कि आप अलग से जाके सर्च करें। हैक नंबर 2 इज़ ब्लू लाइट ग्लासेस, जो ब्लू लाइट को जो है वो मिनिमाइज़ करें। ब्लू लाइट क्या होती है? ब्लू लाइट होती है जो आपकी टीवी या जब आप स्क्रीन को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें से ब्लू लाइट निकल रही होती सेल है। फोन। अगर आप कभी किसी के घर के बाहर खड़े हैं और आप देखें ना उनका जो टीवी चल रहा होता है, जब आपको बाहर से उनको विंडो में टीवी नज़र आ रहा होता है, तो आपको बहुत सी ब्लू ब्लू फ्लैशिंग नज़र आ रही होती है। वो ब्लू लाइट होती है जो कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं, या आप कोई सेलफोन यूज़ कर रहे होते हैं, या अपना आईपैड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी, तो वो ब्लू लाइट एमिट हो रही होती है, और वो आपकी आंखों को सिग्नल देती है कि जो सोने के जो केमिकल्स होते हैं उनको सप्रेस करती है। तो आपको वो ब्लू लाइट कम से कम करनी है या अवॉइड करनी है। तो मैं ये करता हूँ कि दिन में जो हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जब मैं इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो मैं ये वाले ग्लासेस पहनूँ। अच्छा, ये पूरी तरह से ब्लू लाइट को कवर नहीं करते, ये आई थिंक इट्स लाइक 20-25% जो है वो मैनेज करते हैं, बाकी फिर भी ब्लू लाइट आती है। बट इट इज़ ओके अगर दिन में ब्लू लाइट आ रही हो, क्योंकि दिन में तो मैंने सोना नहीं है। बट रात के लिए अगर मुझे अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी हो, फ़ोन यूज़ करना हो, तो उसके मैंने एक अलग ग्लासेस लिए हुए हैं, उसका भी मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो ग्लासेस जो है 90% तक ब्लू लाइट को कैंसिल करते हैं। तो अगर आपको रात को फ़ोन यूज़ करना है, या आपने कोई मूवी देखनी है, तो मैं जब भी मूवी देखने बैठता हूँ तो आई हैव टू वेयर दोज ग्लासेस। आई कैन नॉट सी, अब तो खैर मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं जो टीवी स्क्रीन को रात को बगैर उन ग्लासेस के देख ही नहीं लेकिन सकता। लैपटॉप पे भी जिन लोगों को रात में काम करना है या कुछ करना है, नॉट नेसेसरली टीवी, दे कैन पुट दोज ग्लासेस, राइट? व्हाट डू यू कॉल देम? ब्लू लाइट तो ये दोनों ग्लासेस। दिन के और रात के दोनों ब्लू लाइट ग्लासेस होते हैं। हाँ, तो जो रात वाले हैं वो हम्म। दे आर लाइक 90%, और ये दिन वाले जो हैं दे आर लाइक 20-25%, क्योंकि वो रात वाले जो हैं दे आर ऑरेंज इन कलर, तो वो ऐसे नहीं है कि मैं बाहर पहन के जा सकता हूँ या मैं किसी मीटिंग में, ये तो आई कैन सिट लाइक इवन आई एम वेयरिंग नाउ, तो आई कैन सिट एंड मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। वो जो है वो दे आर बिट हिडियस। सो और हिडियस इसलिए नहीं क्योंकि फ्रेम हिडियस है, इट्स जस्ट दैट दे आर ऑरेंज। रात को ऑरेंज ग्लासेस पहनना जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। या मैं दिन में भी पहन के, ऑफिस में पहन के ऑरेंज ग्लासेस बैठ के नहीं पहनना चाहता, तो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो बेरोज़ बात कर रहे हैं ना, ये ब्लू लाइट की, तो इसका क्या मैकेनिज्म है, लाइक क्या इफेक्ट हो रहा है आपके ब्रेन पे? होता ये है कि जो आपकी बॉडी है ना, उसको एक चीज़ होती है जो हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो बॉडी का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है खुदा ने, और वो ये है कि आपकी बॉडी को पता है, आपके ब्रेन को पता है कि जब रात हो जाती है, तो बॉडी जो है उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं, या जो आपका इवन ब्लड फ्लो जो है, इट गोज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ब्लड फ्लो भी आपका जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है वर्सेस जो दिन में होता है रात के टाइम पे। और जो सेल्स हैं वो आप रीजेनरेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो उनकी आपस में मुरम्मत शुरू हो जाती है सेल्स की भी, कि जो भी उसमें डैमेज हुआ है दिन भर में या लॉन्ग योर मतलब ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, वो सारी रिपेयर हो रही होती है। सर्केडियन रिदम जो है वो बॉडी की एक मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी जो है उसको सिग्नल मिलता है माइंड से कि दिस इज़ द टाइम फॉर द बॉडी टू रेस्ट एंड रिलैक्स। तो रेस्ट, रिजुविनेट, रिकवर, ये सारे वर्ड्स हैं कि जो बॉडी का अल्लाह ताला ने या खुदा ने आपके मैकेनिज्म ये बनाया हुआ है कि आपने रात में सोना है, और बॉडी को ये बात मालूम है। तो अब जब आप बॉडी को एक मिक्स सिग्नल देंगे, यानी आप उसको सूरज या रोशनी या कोई भी, जैसे कि फ़ोन्स और आपके टीवी वगैरह की जो लाइट होती है, दैट कैन इम्पैक्ट योर ब्रेन। और उससे क्या होता है कि ब्रेन को एक मिक्स सिग्नल मिल रहा होता है कि इस वक्त रात नहीं है। तो वो जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है वो आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता, लाइक आपके ब्रेन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और उससे आपकी नींद गायब हो जाती है। अब वो जब नींद चली जाती है और इस वक्त सर्केडियन रिदम के हिसाब से आपको सोना है, तो आप सोचें कि बॉडी एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बहुत से फंक्शंस जो बॉडी के हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हम ज़्यादा जल्दी एज करने लगते हैं। आप देखेंगे ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि हमारे रिंकल्स हो गए हैं स्किन पे। इवन फॉर मेन बहुत से लोग जो हैं उनके पेट के मसले, डाइजेशन के मसले शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनको ये भी प्रॉब्लम रही है कि उनका जो है वो एक कांस्टेंट ब्रेन फॉग है। यानी दिन में दूसरे दिन उठकर उनको फोकस में मसला हो रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है, एंड दे आर नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि उनकी नींद ख़राब है। तो और बाज़-औक़ात आपकी नींद भी शायद पूरी हो, आप सोने चले जाएँ 10 बजे लेट्स अज़्यूम और आपके 8 घंटे की नींद भी हो गई, लेकिन क्योंकि आपने रात में अपना सेल फ़ोन देखा था या टीवी देखा था, उसकी वजह से जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप है। तो ऑल्सो रिमेंबर इट्स नॉट द क्वांटिटी ओनली। कुछ लोग कहें यार हम तो 11 बजे तक सो के उठ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देर से भी सोते हैं, पूरे घंटे तो हो जाते हैं। बात वो नहीं है, बात क्वालिटी ऑफ स्लीप की भी है कि क्या आपको क्वालिटी स्लीप मिल रही है या नहीं। तो क्वांटिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो आपकी स्लीप सही नहीं है, आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप करवट बदल रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी फुली रेस्ट मोड में नहीं है। तो ये मैं बताना चाह रही थी। ठीक है, गुड, थैंक यू, मेक हुँ, सेंस। हुँ। अच्छा, अब अगला हैक जो है वो ये है कि जब आप सोने के करीब हों उससे 2 घंटे पहले जो है वो यू नीड टू स्टार्ट डिमिंग द लाइट्स एट होम, ताकि आप वो एक फीलिंग बनाना शुरू कर बिल्कुल। दें अपने कमरे में, अपने होम में कि अब जो है बस सोने का टाइम हो रहा है। यू नीड टू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन। और मैं यही करता हूँ, मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर देता हूँ, मैं लाइट डिम कर लेता हूँ, ये जो वाइट लाइट है इसको ख़त्म कर देता हूँ। देयर इज़ यूजुअली द सॉफ्ट लाइट है, वो ऑन होती है और वो भी बहुत कम डिग्री पे ऑन होती है, बिकॉज़ यू नीड टू स्टार्ट टेलिंग योर ब्रेन कि अब जो है वो सोने का वक़्त आने लग गया है। सो ये एक और है। दूसरा एक और प्रिपरेशन की चीज़ ये है, बल्कि वो मैं बताने से पहले बताऊँगा कि जो वर्कआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट से आप अपनी बॉडी को थकाते हैं, तो दिन में वर्कआउट ज़रूर करें ताकि अपनी बॉडी जो है वो टायर्ड हो फॉर इट टू गो टू स्लीप। बट ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप ज़्यादा थकेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को मेंटली थकाना। तो मैं वर्कआउट तो करता था और मैं बहुत अरसे तक जो हूँ वो वर्कआउट में यही मुझे कंप्लेन थी कि मैं वर्कआउट भी करता हूँ रोज़ाना, घंटा-घंटा मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके बावजूद मुझे स्लीप नहीं आ रही और उसकी वजह ये है कि मैं मेंटली फटीग नहीं हो रहा। तो मेंटली फटीग होने के लिए ये कि इट्स जस्ट लाइक अगर आपको मैं रात को कोई बहुत डिफ़िकल्ट मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने दे दूँ ना, या आपको बोलूँ कि आपने कुछ कॉम्प्लेक्स साइंस की चीज़ पढ़नी है, तो होता है जिस तरह आपको याद होगा जब हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते थे मुश्किल चीज़, उस वक़्त नींद आने लग जाती है। सारा दिन आपको जो है वो आप सोए हैं, लेकिन चाय पी है, कैफ़ीन पी है, सब पिया है और जैसे ही किताब खोली उसके बाद नींद आने लग गई। वो इसीलिए क्योंकि वो मेंटल फटीग शुरू हो जाती है। बिकॉज़ हुँ। समथिंग डिफिकल्ट दैट यू आर रीडिंग, यू आर ट्राइंग टू अब्ज़ॉर्ब और कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो थकन होती है। तो मैं ये करता हूँ मेंटल फटीग के लिए 2 चीज़ें। एक तो ये कि मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब से जो है वो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं उससे एक रिलैक्सेशन होती है, प्लस आपको थोड़ी-सी मेंटल फटीग भी होती है। बट एक और जो बेहतर मेंटल फटीग मैंने ढूँढी है वो ये कि आई स्टार्ट लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार। और उस प्रोसेस में जस्ट ट्राइंग टू पुट माय फिंगर्स, ट्राइंग टू लर्न ए कॉर्ड, कोई सॉन्ग लर्न करना और 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट जस्ट प्ले समथिंग और ट्राई टू लर्न समथिंग। बेशक वो बुक पढ़ के हो या कुछ खुद एग्जीक्यूट करके हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको घर से या कमरे से बाहर जाना पड़े। मतलब गिटार इज़ अंडर माय बेड, आई जस्ट पुल इट आउट, सिट ऑन माय बेड, प्ले फॉर 10 मिनट्स। और प्ले नहीं है, इट्स लर्निंग फॉर हुँ, 10 हुँ। मिनट्स। सो एज़ आई एम लर्निंग, आई एम फटीगिंग माय ब्रेन और उस फटीग की वजह से मुझे अच्छी नींद आती है। ठीक है बहरोज़। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बहरोज़ ने कहा कि आप माहौल बनाएँ ना, लाइट्स डिम करें। इसी तरह आपको ये भी देखना है कि आपके लाइफ़स्टाइल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप क्लोज़ टू बेड टाइम कर रहे हैं। ये ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको नींद का मसला है। तो जैसे मुझे बहुत बाद में ये रियलाइज़ेशन हुई कि जो वर्कआउट होता है, यानी जो एक्सरसाइज़ होती है, वो अगर आप क्लोज़ टू योर स्लीप टाइम या बेड टाइम करेंगे, तो आपको आइडिया नहीं है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि बॉडी जो है ना, वो उसमें एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। एक सर्टेन केमिकल रिलीज़ होता है, जो कि एक अच्छा केमिकल है। लेकिन वो जो है, वो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ है कि जो बॉडी को फर्दर एड्रेनालिन है या एंडोर्फिन्स हैं, वो फर्दर जो है वो क्या करता है, एक्टिव कर देता है। तो जब आप वर्कआउट कर लेते हैं, रात में करें, किसी टाइम भी करें, आप फ़ील करते हैं ना कि आप बहुत एक्टिव हैं, एनर्जी आ गई आपके अंदर। तो होता क्या है कि जब आप बेड टाइम के क्लोज़ करेंगे, यानी कि आप अगर लेट्स से आपका टाइम सोने का 11 बजे या 10 बजे और आपने वर्कआउट कर लिया न 9 बजे के करीब, तो ये आप इट्स टू क्लोज़ टू योर बेड टाइम। तो मेक श्योर यू आर नॉट वर्किंग आउट इन द इवनिंग। ट्राई एंड मेक it somewhere which is before at least 4 5 hours before your bedtime.
नॉट क्लोज टू योर बेड टाइम, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, काम के बाद भी वर्कआउट करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके स्लीप टाइम में और आपके वर्कआउट के टाइम में खासा डिस्टेंस हो। उसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो खाना देर से खाते हैं। दैट्स वन अदर मेन इशू जिसकी वजह से ये भी हम लोगों ने बहुत देर से फिगर आउट किया। और आपको पता है देसी घरानों में और देसी घरों में तो ये बहुत नॉर्म है कि सब ज़ाहिर फैमिली साथ बैठ के खाना खाती है, तो सबका इंतज़ार होता है और सब लोग जो है वो एक माहौल बना के खाना खाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे होता क्या है कि जब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अच्छा ये भी आ जाए वो भी आ जाए यूँ भी हो जाए, और सबका सबका साथ बैठ के खाने खाने में होता क्या है कि अक्सर इट्स टू क्लोज टू द टाइम व्हेन यू हैव टू स्लीप। यानी हम 9 बजे खाना खा रहे हैं और 10:30 बजे आपने सोना है, तो होगा क्या कि अभी आपकी बॉडी जो है वो पेट में खाना होगा और वो डाइजेशन जो है वो ऑलरेडी उसकी अभी स्टार्ट हुई नहीं है, और वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करती है। बॉडी आपके ब्रेन को ये सिग्नल दे रही होती है कि अभी मुझे काफ़ी काम करना है, अभी मुझे इस खाने को डाइजेस्ट करना है, तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही होती। अच्छा, आपको जो बतूल ने बहुत अच्छी बात हम्म। की, इसमें आपको 3 घंटा पहले जो है सोने से खाना खा लेना चाहिए। एज़ इन यू शुड गिव अ गैप ऑफ खाना हम्म। टू स्लीप 3 घंटा। और जो सारे हैक्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे ऐसे नहीं कि मैंने बस एक दिन बैठा और मैंने सब अप्लाई कर लिए। हाँ। और आपको भी टाइम लगेगा, बट आई हाइली रिकमेंड यू अडॉप्ट वन। आप बोलें यार आज जो है ना वो मुझे ब्लू लाइट अवॉइड करनी है आज से। हम्म। यू डू इट फॉर अ मंथ, फिर आप बोलें अच्छा अब जो है वो मुझे अवॉइड करना है। लेट्स से द अदर हैक वाज मेंटल फटीग शुरू करनी है, सो मैं किताब पढ़ना शुरू करूँगा या मैं कोई चीज़ लर्न करना शुरू करूँगा। अच्छा, इसी में जो कि बतूल खाने की बात करी थी, एक और चीज़ जो या एक और है कि विच इज़ कैफ़ीन। सो मैंने कैफ़ीन छोड़ दी है। आई ओनली हैव इट ऑन वीकेंड्स। मेरे लिए वो अब इट्स लाइक अ डेज़र्ट और डिलाइट काइंड ऑफ अ थिंग कि मैं चाय अगर पीऊँगा तो मतलब बहुत वन ऑफ थिंग होती है, या कॉफ़ी पीऊँगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दी है। टिपिकली वीकेंड्स पे व्हेन मी एंड बतूल गो आउट या हम साथ बैठे हों कभी एज़ अ फैमिली नाश्ता कर रहे हों, सो आई विल हैव इट। बट गेट रिड ऑफ कैफ़ीन। अच्छा, मैंने शुरू ये किया था, मैंने पहले 12 बजे के बाद कैफ़ीन पीना छोड़ दी थी। सो आई वुड हैव ऑल माय कैफ़ीन बिफोर 12। उसमें भी मैं कम से कम 2 कप पीता था, फिर मैंने 2 कप को जो है वो 1 कप कर दिया, 1 एक कप को सेकेंड, मैंने 12 बिल्कुल बजे फिनिश कर दिया, दोपहर? 12 बजे दोपहर। हम्म। सो दोपहर 12 बजे से पहले-पहले जितनी कैफ़ीन पीनी है पी लें। आइडली तो कैफ़ीन छोड़ दें। ऑल्दो कैफ़ीन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कॉफ़ी के देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एज़ वेल, ऐसा नहीं कि सब बुरा है उसमें। बट मैंने खैर बिकॉज़ मेरे लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी स्लीप के चैलेंजेस थे, इसलिए मैंने कहा कि अगर कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी हैं, आई डोंट नीड देम, आई जस्ट क्विट कैफ़ीन ऑल टुगेदर। बट आई वुड रिकमेंड 12 दोपहर के 12 से पहले-पहले जितनी कैफ़ीन पीनी है आप पी लें। अच्छा, फॉर ऑल दोज़ पीपल, क्योंकि मैं चाय की रसिया हूँ, मुझे चाय ना मिले तो मेरा बहुत दिन ख़राब गुज़रता है, तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती। बेरोज़ ने चाय छोड़ दी है। लेकिन मैंने चाय काफ़ी कम कर दिया। आई यूज्ड टू बी अ रियली बिग टी जंकी, लेकिन अब मैंने चाय 2 कप से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ ना पीऊँ। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं चाय जो है वो सोने से पहले भी पीती थी तो मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि बहुत अरसे बाद मुझे फ़िगर आउट हुआ कि जब मेरी नींद गायब हो गई, और बेरोज़ ने मुझे कहा कि इट्स 100% बिकॉज़ ऑफ टी। और मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो बचपन से पी रही हूँ, मैं तो सोने से पहले भी पी लेती हूँ। इसने कहा बिकॉज़ बॉडी एज कर रही है। अब तुम 16 साल की नहीं हो, अब तुम you've एज्ड। तो ऑब्वियसली बॉडी जो है अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी। अब तुम क्लोज टू बेड टाइम अगर चाय पियोगी तो तुम नहीं सो पाओगी। तो मैंने भी ये किया है कि चाय जो है वो मेरा लास्ट कप होता है 4 o'clock, यानी शाम के 4 बजे के बाद मैं चाय नहीं टच करती। खैर, coming back to the topic, for those people who are really addicted to tea, I would say go for decaf। तो जो डीकैफिनेटेड ऑप्शंस हैं आप उनको ट्राई करें। अगर आपके होता है बाज़ लोगों के घर में बैठक होती है, खाने के बाद लोग इकट्ठा होते हैं, फैमिली मेम्बर्स दे हैव दिस रिचुअल, तो उस रिचुअल को अगर मेंटेन करना है तो उसमें अब आजकल बहुत आपके पास ऑप्शंस हैं। आप हर्बल टीज़ पी सकते हैं, आप डीकैफ टीज़ पी सकते हैं, डीकैफ चाय भी होती है, डीकैफ कॉफ़ी भी होती है, तो ये सब आप पी सकते हैं। देखिए आइडियल तो वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत आई थिंक कहते तो वो डीकैफ़ है लेकिन इम्पैक्ट होता है। मुझे तो अच्छा खासा बेरोज़ को कैफ़ीन तो लगता है, होता बतूल है, बतूल के हिसाब से वो इट्स साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल, बट मैं तो डिकैफ़ भी अवॉइड करता हूँ। मैं डिकैफ़ भी पी लूँ तो उसके बाद भी आई एम अप। तो डीकैफ़ में अब मुझे होता है कि वो झूठ तो नहीं लिख रहे हैं, अगर वो डीकैफ़ कह रहे हैं तो वो डीकैफ़ है। तो ख़ैर डीकैफ़ ऑप्शंस हैं, या फिर ये कि एक और चीज़ जो मैंने फिर डिस्कवर की बिकॉज़ ऑफ बेरोज़, वो है स्लीप टी उसको कहते हैं। तो उसको, और वो है हर्बल है बिल्कुल, वो उसमें कोई कैफ़ीन नहीं है। और वो टी जो है इट्स मेड आउट ऑफ स्पेशल हर्ब्स, जो जिसे आप जड़ी बूटियाँ कहते हैं, और वो चाय जो है वो आपको एक तरह से एक रिलैक्स करती है। इसको कैमोमिल भी कहते हैं, कैमोमिल चाय होती है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे हैं फ़ॉर्मूलाज़ जो कि आप वो जड़ी बूटियों की चाय होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, इट्स लाइक ग्रीन टी। और वो ग्रीन टी जो है उसमें कैफ़ीन नहीं होती, तो कैफ़ीन नहीं होती तो आप आराम से उसको पी के और आप रिलैक्स भी फ़ील करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है।
आई थिंक कमिंग टू डीकैफ़, आई थिंक डीकैफ़ 100% डीकैफ़ नहीं होती, इसमें थोड़ा-सा कैफ़ीन बहुत थोड़ी-सी हुँ, मिकदार हुँ। होती है, बट अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं मेरी तरह तो आप वो भी अवॉइड करें। बट अगर बतूल की तरह हैं आप जो कि थोड़ा बहुत कैफ़ीन मैनेज कर सकते हैं, देन इट्स गुड फॉर यू। और जो स्लीप टी हम यूज़ करते हैं, हमने काफ़ी भी प्लेड अराउंड विद कपल ऑफ स्लीप टीज़, हुँ। तो वो आई लीव द लिंक टू दैट एज़ वेल इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं प्रिपरेशन के। तो बेड में जाने से प्रिपरेशन एक और आपने ये करनी है कि अपना टेम्परेचर को एटलीस्ट 2 डिग्रीज़ कम करना है, यानी कि ठंडा करना है। बिकॉज़ बॉडी स्लीप्स बेटर व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ रिलेटिवली कोल्डर वर्सेस व्हेन इट्स वार्मर। तो मैं बल्कि ये करता हूँ कि एट अभी तो इस घर में नहीं, बट वी हैड दैट ऑटोमेटेड टेम्परेचर सेटिंग सिस्टम प्रीवियसली। तो उसको मैंने ऐसा रखा हुआ था कि बिफोर गोइंग टू बेड 2 घंटे पहले वो टेम्परेचर को कम कर देता था, ठंडा घर में ऑटोमेटिकली मैंने टाइमर सेट किया हुआ था। और उठने से घंटा पहले वो टेम्परेचर बढ़ा देता था। सो आई डिडंट नीड एन अलार्म ऑलटुगेदर। वो टेम्परेचर खुद गर्म होता है तो गर्मी की वजह से आई वुड जस्ट वेक अप, माय बॉडी वुड वेक अप। और टेम्परेचर कम होने की वजह से मेरी बॉडी जो है वो नींद में आने लग जाती थी। अगर आप किसी ठंडे इलाके को बिलोंग करते हैं तो यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, व्हिच इज़ व्हेन इट्स कोल्डर आउटसाइड एंड यू पुट योर ब्लैंकेट ऑन, अगर आपने अच्छी थोड़ी सी ब्लैंकेट रखी हुई है, इट फील्स मोर कोजी, इट गिव्स यू मच बेटर फील ऑफ कि मुझे नींद आ रही है। बिस्तर से निकलना मुश्किल होता है क्योंकि ठंड है, तो आप ज़्यादा जो है वो जिस्म एंजॉय करता है स्लीप को। दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू शुड डू विद रिगार्ड्स टू स्लीपिंग। इट विल चेंज नाउ। वो टेम्परेचर हर किसी के लिए डिफरेंट है, क्योंकि बतूल के लिए वो कम टेम्परेचर इज़ डिफरेंट वर्सेस मी। और मेन और वुमेन में थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ, मे बी आई एम बेटर एट स्लीपिंग एट 68, बट बतूल को 70 पे नींद आती है। बट इट स्टिल हैज़ टू बी लोअर देन व्हाट यू हैव इन हाउस ड्यूरिंग द डे। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये बेरोज़ ने एज़ पर रिसर्च ही कोट किया आपको और ये जनरल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। हाउएवर मैं आपको ये बताऊँगी बिकॉज़ आई डू नॉट बिलॉन्ग टू दैट जनरल पॉपुलेशन, तो मेरे साथ मसला ये है कि आई हैव कोल्ड फीट। तो और ये बहुत से लोगों का मसला होता है कि उनको चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, उनके पैर ठंडे रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब बहुत गर्मी होती है तब तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब मौसम बेहतर होता है और ख़ासकर कनाडा में जहाँ ठंडा है या नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ अक्सर मौसम 6-7 महीने ठंडा ही रहता है। तो उस केस में मैं आपको कहूँगी कि मुझे जैसे जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये फिगर आउट किया कि मैं सॉक्स अगर पहन के सोऊँ तो इट वुड गिव मी अ बेटर स्लीप, लाइक नींद आ जाती है। वरना ये होता था कि मुझे कॉन्स्टेंटली इवन मगर थिकेस्ट से थिकेस्ट मैं ब्लैंकेट ले लूँ, मोटे से मोटा ब्लैंकेट, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था बिकॉज़ मेरे पैर जो हैं, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो ठंडे थे। तो इसलिए मुझे सॉक्स ने यानी मोज़ों ने, जुराबों ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। लेकिन ये मैं कह रही हूँ ये वो है, ये आउटलायर्स हैं फॉर पीपल लाइक माई सेल्फ, यानी ये मतलब ये ऑड वन्स आउट हैं। ज़्यादातर लोग बहरोज़ एज़ पर बहरोज़ एंड द रिसर्च, ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको कि टेम्परेचर जब कम होता है रूम का तो नींद ज़्यादा बेहतर आती है। लेकिन मैं सिर्फ़ ये इसलिए बताना चाहती थी कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए और थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट इसमें ज़रूरी है कि कहाँ क्या वो बेस्ट चीज़ है कि जिससे आपको नींद आ गई। सो बी अलर्ट। अच्छा, हुँ। अब मैं वो बताऊँगा चीज़ें कि अगर आपने सब चीज़ें कर ली हैं, अब आप बिस्तर में आ गए और फिर भी नींद नहीं आ रही, तो क्या करें? उसके लिए एक जो स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी थी, व्हिच वाज़ ये वो स्ट्रैटेजी जो पायलट्स यूज़ करते हैं, बल्कि मशहूर है कि जिस नेवी सील टीम ने वो उसामा बिन लादेन को कैप्चर किया था या मारा था, जो भी है, दे फ्लू फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, एंड ड्यूरिंग दैट फ्लाइट दोज नेवी सील, स्पेशली जो बंदा है जो उसका हेड था, ही स्लेप्ट। तो इमेजिन करें इतने डिफ़िकल्ट मिशन पे जाने पे, वो आई थिंक 90 मिनट की फ़्लाइट थी और उस 90 मिनट की हेलीकॉप्टर फ़्लाइट में ही स्लेप्ट। और वो बताता है कि वो तरीका क्या है। वो तरीका ये है कि यू नीड टू इमेजिन कि आप जो है वो बहुत एक काम जगह पे हैं। मैं इमेजिन ये करता हूँ कि मैं किसी बोट में हूँ, मेरे इर्द गिर्द पानी है और आई एम जस्ट अंडर द स्काई, बिल्कुल स्काई है। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि आप जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अच्छा रिलैक्सेशन मेरे सर से शुरू हो रही है, अब मेरी रिलैक्सेशन जो है वो बाजू में आ रही है और फिर पूरे मेरे चेस्ट से नीचे जा रही है। स्लोली थिंक कि किस तरह से there's something moving, a laser moving from your top all the way down to your toes, और वो जैसे जैसे मूव करिए वो रिलैक्स करिए। इससे होता ये है कि आपके जहन में जो मल्टीपल थॉट्स चल रही हैं, असल में नींद उसी वजह से नहीं आ रही होती ना, कि अच्छा कल क्या होगा, अच्छा ये करना है, अच्छा उसके वो बिल पे करना है, उस मीटिंग में क्या बात करनी है, और ऐसा नहीं कि कुछ स्ट्रेस है, इट्स जस्ट नॉर्मल, यू जस्ट थिंकिंग अबाउट स्टफ। सो उस वजह से आप उस स्टफ के बारे में सोचना छोड़ देंगे, और दूसरा चूंकि आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड और रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, एंड देन यू विल फील कि आप थक गए हैं। उसमें फिर एक और काम आप ये कर सकते हैं कि स्टार्ट काउंटिंग
बैकवर्ड्स, बट वो बैकवर्ड्स भी 100 99 काउंट नहीं करें, वो आप बैकवर्ड्स काउंट करें 99 97 95, ताकि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो। तो वो अगर बैकवर्ड्स काउंट करेंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा। एक और चीज़ इसी तरह जो इमेजिनरी गेम आप कर सकते हैं वो ये कि यू कैन थिंक ऑफ ए वो आई व्हाट आई डू इज़ आई थिंक ऑफ अ लैम्प। सो एक लैम्प जो है, शीप मूव्स फ्रॉम वन साइड वन एंड यू काउंट वन, या आप उल्टा काउंट करें उसको, लाइक 99 97। आई टेल यू बाय द टाइम यू आर एट 55 आपको नींद आ जाएगी। इससे ज़्यादा ईज़ी मैं आपको और चीज़ बताती हूँ जो मेडिटेशन में सिखाते हैं, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू ब्रीदिंग। तो उसमें 4 3 2 1 ब्रीदिंग होती है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि जब आप इनहेल करते हैं, यानी जब आप सांस अंदर खींचते हैं, तो आप काउंट करते हैं ऑल द वे 1 2 3 4, होल्ड करें 1 2 3 4 और फिर रिलीज़ करें उसी तरह। ऐसे ही नहीं कि एकदम से 1 2 3 4 उस तरह से आप रिलीज़ करें। तो ये जो मेथड है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप कुछ भी आपका मसला हो ना, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, वो आप भूल जाएंगे, बिकॉज आप फोकस कर रहे हैं किस पे? काउंटिंग पे। तो आप अपनी ब्रीदिंग को काउंटिंग से मैच करते हैं कि आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आपने 4 तक काउंट करना है, फिर आपने होल्ड करना है और 4 तक काउंट करना है, और जब आपने रिलीज़ करना है तो आपने 4 काउंट करना है। तो इस मैकेनिज़्म को आपने कंटिन्यू करना होता है टिल द टाइम योर बॉडी इज़ कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। और इसमें होता है क्या, अक्सर आपको थॉट्स आएंगे, लेकिन यू हैव टू कम बैक टू इट। जैसे थॉट्स आए तो ये नहीं कि एक्सरसाइज हैज़ गॉन बैड, ये पूरी मेंटल एक्सरसाइज, यू हैव टू गो बैक टू डूइंग द सेम थिंग दैट यू वर डूइंग। तो एक तो ये चीज़ है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी कि हम 3 दोस्त जो हैं वो एक जगह मिले थे, लाइक एक गर्ल्स ट्रिप था। तो ऑब्वियसली हम तीनों ने एक होटल रूम किया था, और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब 3 डिफरेंट लोग एक 3 डिफरेंट घरों से आ रहे होते हैं, उनके तीनों के एक डिफरेंट स्लीपिंग पैटर्न होते हैं या रिचुअल्स होते हैं। तो हो ये रहा था कि सिवाय मेरे बाकी 2 जो हैं, दे वर वेरी कीन ऑन कि भई हमने जो है वो कोई चीज़ म्यूज़िक ऑन करनी है या टीवी ऑन रखना है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे ये बहुत वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लगा, और मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा यार ये म्यूज़िक क्यों ऑन रखता है? तो उसने कहा कि यार देखो, ये जब कोई नए एनवायरनमेंट में जब आप होते हैं ना, या जब कोई नई जगह पे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। ख़ासकर होटल रूम्स में, या लोग जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनका ये बहुत मसला होता है कि हर दफ़ा एक नया होटल है, एक नया रूम है, उसमें आस-पास लोगों की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है, मत आवाज़ें हैं, कुछ भी नॉइज़, एंड दैट इज़ बेसिकली कॉजिंग यू नॉट टू स्लीप। तो उसको ब्लॉक करने के लिए प्ले समथिंग ऑन योर फ़ोन, विच इज़ आपको बहुत सारी जो है वो इस तरह के जो है वो यूट्यूब पे काफ़ी सारी इस तरह की जो कहते हैं ना मेडिटेशन टाइप म्यूज़िक्स हैं, जो मतलब कि आप प्ले कर सकते हैं, और उसमें बाकायदा वो जो है वो ये नहीं है कि वो कोई 10 मिनट का ट्रैक है। इट बेसिकली इज़ एक्सटेंडिंग फॉर 11 आवर्स। तो आप वो प्ले कर दें, और उसमें कोई एड्स भी नहीं होते बाज़-औक़ात, और वो आपका चलता रहता है। 11 घंटे की उसमें जो है वो ट्रैक की लिमिट होती है। तो वो आराम से पूरी रात चल सकता है, और ये कि वो ब्लॉक कर देता है सारी एक्सटर्नल नॉइज़ को। तो वो एक बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा था, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली सेड कि वो ये रोज़मर्रा करती है के बेसिस पे करती है, यानी वो रोज़ ये इस तरह का म्यूज़िक लगा के, जो कामिंग म्यूज़िक, या जो कह सकते हैं ना जो बहुत ही आपको पुरसुकून एक स्टेट में ले आए, उस तरह का म्यूज़िक वो ऑन करके सोती है। तो वो मुझे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा था, और जब मैंने इसको वाक़ई में, वो जब उसने ऑन किया, तो हम सब जो है वो सुकून से सो गए, और हमने जो है वो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि यूजुअली होती है व्हेन यू आर इन अ न्यू प्लेस। तो ट्राई दैट एज़ वेल, अगर आपने जो है आपको प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को बारिश की साउंड अच्छी लगती है, पानी की, जो स्पा म्यूज़िक जिसको कहते हैं, मेडिटेशन टाइप म्यूज़िक होता है, तो या बेल्स हैं, जैसे वो मंदिर की बेल्स होती हैं, उस तरह की आवाज़ें होती हैं, तो वो काफ़ी काम काम एक स्टेट पे का माइंड चला जाता है। तो डू ट्राई दैट अगर आप लोग को स्लीप में मसला है। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट हैक, स्पेशली जैसे तुमने कहा कि अगर कोई नई जगह पे हो तो आई थिंक हुँ, दिस इज़ सुपर हैक। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं कि अगर आप सो गए हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, आपने वो मेडिटेशन भी कर ली जिस तरह हुँ। बतूल ने कहा, जिस तरह मैंने बताया, फिर भी नींद नहीं आ रही। फिर जो एक हैक है वो ये है कि गेट अप फ्रॉम द बेड और नीचे जाएँ, फ्रिज खोलें, फ्रिज से एक ब्रेड का पीस निकालें और उसको नॉन शुगरी चीज़ के साथ, प्रॉब्ली मैं थोड़ा-सा उसमें मक्खन लगा के, और उसको खा लें। प्रॉब्ली 1/4 ऑफ द ब्रेड, जो आपकी ब्रेड की स्लाइस होती है उसका 1/4 वो खा लें। ये आपको कुछ देर के लिए वो फीलिंग देगी जो आपको दोपहर को खाने के बाद आती है। जो दोपहर को नहीं, आपको खाने के बाद एक ग़ुनूदगी होती है। सो वन्स यू ईट कार्ब,
तो आपको वो एक थोड़ी-सी ग़नूदगी की किक मिलेगी एंड दैट विल काइंड ऑफ इनिशिएट दैट प्रोसेस ऑफ कि अब मैं सो सकता हूँ। लेकिन ये बताओ कि लोग बहुत से ब्रश करके सो जाते हैं, तो फिर उस सो केस आई में आई थिंक व्हाट आई डू इज़ आई ईट इट और फिर मैं पानी के साथ उसको जल्दी से गार्गल करके एंड आई स्लीप और उससे आपको नींद आ जाएगी। आई आई टेल यू आई हैव ट्राइड दिस, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। लाइक आउट ऑफ 10 टाइम्स दैट आई हैव ट्राइड, 7 टाइम इट वर्क्स ईज़िली, ईज़िली। सो ये एक वाक़ई मेरे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर था, व्हिच इज़ गिविंग यू द सेम फीलिंग एज़ इफ यू गेट इट व्हेन आप जब अपना लंच करते हैं, सफ़र करते हैं और आपको जो है वो उसकी नींद नींद की फीलिंग आती है, तो आपको वो फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो अगेन ये आप अपने ज़रूर मतलब कंसल्ट करें किसी से बिफोर यूजिंग दिस, बट मैं समझती हूँ कि जो लैवेंडर है, लैवेंडर की अगर एलर्जीज़ हैं तब तो आप ना यूज़ करें, लेकिन लैवेंडर एक अर्ब है, यानी जड़ी बूटी जैसे कहते हैं उसका उर्दू में मुझे नहीं पता, बट लैवेंडर जो है वो एक फूल है। और उस फूल की यानी जो आप कह सकते हैं जब उसको सुखाते हैं और उसकी जो स्मेल होती है या उसमें से जो भी आप कह सकते हैं केमिकल्स निकलते हैं, नेचुरल है ये, वो एक कामिंग इम्पैक्ट होता है उसका आपके ब्रेन पे, यानी कि उससे एक आप कह सकते हैं कि आपको खुद से नींद आ जाती है या आप सुकून पुरसुकून महसूस करने लगते हैं। तो ये जो फूल है, ड्राइड लैवेंडर फ्लावर्स, इनका जो है वो एक्सट्रैक्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, और वो रोलर के बेसिस में मतलब रोलर बॉटल में होता है, तो वो तो यूजुअली आई पुट ऑन माय टेम्पल्स हेयर, क्योंकि टेम्पल्स पे अगर आप लगा लें तो यू काइंड ऑफ फील लाइक रिलैक्स्ड, और उससे आपको थोड़ी सी स्मेल से भी उसका इम्पैक्ट होता है। उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होती है, तो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टॉलरेंट हैं। बहुत से लोगों को उसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे इससे ब काफ़ी फ़ायदा होता है, और मैंने बहुत से और लोगों को से भी पूछा है, जो मेरे यहाँ पे व्हाइट फ्रेंड्स हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो ये यूज़ करते हैं, या वो अपने पिलो पे स्प्रे कर लेते हैं, या वो अपने ब्लैंकेट में स्प्रे कर लेते हैं, या वो रोलर यूज़ कर लेते हैं। लैवेंडर की टी भी आती है, तो वो चाय जो है जैसे ग्रीन टी होती है, उस तरह की वो लैवेंडर फ्लावर्स की, ड्राइड फ्लावर्स की टी भी होती है, जो कि कामिंग इम्पैक्ट देती है बॉडी को या माइंड को। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने मेडिटेशन कर ली, लेवेंडर लगा दिया, आपने एक कार्ब का पीस भी खा लिया और फिर हुँ। भी नींद नहीं आ रही। देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गेट अप फ्रॉम योर बेड एंड चेंज योर प्लेस, क्योंकि अब आपका माइंड जो है वो ट्यून हो गया है कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो सोने की जगह नहीं है, वहाँ जागने की जगह, और मैं पिछले 2 घंटे से जाग रहा हूँ। तो द माइंड हैज़ स्टॉप्ड रिलेटिंग टू द बेड एज़ अ प्लेस टू स्लीप। स्लीप। हुँ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गेट अप, और बेशक नीचे मैं करता ये हूँ कि आई कम डाउन एंड आई वेयर माई द ब्लू लाइट ग्लासेस एंड आई वॉच टीवी फॉर लाइक गुड 20 मिनट्स। अच्छा, एक कॉशन उसमें ये कि ब्लू लाइट ग्लासेस भी 90% कवर करता है, ब्लू लाइट को कम्प्लीटली नहीं कवर करता। सो देयर इज़ अ चैलेंज कि आप ब्लू लाइट भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अच्छा तरीका ये कि आप कुछ पढ़ लें, लेकिन बेड में बैठ के नहीं पढ़ें, आप नीचे आके पढ़ें या कहीं डिफरेंट जगह पर। नीचे से मुराद ये कि यू लीव योर रूम, और बिकॉज मेरा मेरा जो रूम है ऊपर है, दैट्स वाई कंटिन्यू टू से नीचे। तो बुक पढ़ें, अगर बुक नहीं तो देन वॉच समथिंग। और इसी तरह अगर आपने मोबाइल में भी कुछ देख रहे हैं तो मेक श्योर यू आर वेयरिंग दैट एंटी ब्लू लाइट फिल्टर बट ग्लासेस बेबस टू ये तो अवॉइड दैट। एक्टिव हो जाएगा ब्रेन, मतलब कहते तो ये हैं कि आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल बंद कर दें। Ideally, you don't use the technology. You remove हुँ, yourself हुँ। from the bed and you read a book. If you don't do that, मैंने दोनों किए हैं। हुँ। I've read a book as well and I've tried watching something as well. दोनों सूरतों में since I've detached myself from my bed, हुँ, हुँ। I can go back and I can sleep. Book is better than watching something. But watching पे भी मुझे नींद आ जाती है. So I'm अच्छा। just saying what has worked for me. एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी, वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने फ़ोन को अपने बेड साइड टेबल पे रखते हैं, और उसमें होता ये है कि एक अर्ज रहता है कि कॉन्स्टेंटली जो है वो फ़ोन को उठा के लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग, यानी कि पर्पसलेस, जो कहते हैं ना एमलेस स्क्रॉलिंग हो रही है, बस या टिकटॉक देखा जा रहा है, या इंस्टाग्राम की रील्स देखी जा रही हैं, या फेसबुक पे किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे आप, क्योंकि काम तो कोई नहीं कर रहा होता ना रात में ऑब्वियसली, तो सोशल मीडिया ही हो रहा होता है, और उससे क्या होता है कि आप मज़ीद एक्टिव हो जाते हैं। कोई आप ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो फ़नी है, या कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो स्केरी है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर देती है, या न्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। आई थिंक, एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच आई हैव टेस्टेड एज़ वेल, आई एम नॉट गोइंग टू से आई डू दिस ऑल द टाइम, लेकिन ऐसा हुआ है कि मैंने अपने फ़ोन को जब कहीं और रख दिया है, लेट्स से ऑन अ सेपरेट टेबल, और वहाँ चार्जर पे लगा दिया उसको, और बेड साइड टेबल से हटा दिया है, तो बिलीव इट और नॉट, इट हैज़ मेड द प्रोसेस सो ईजी टू स्लीप, क्योंकि मुझे पता है अब कि मुझे वो अर्ज नहीं है कि मैं अपना फ़ोन उठा के और उसको देखना शुरू कर दूँ। और बेड साइड टेबल पे फ़ोन का एक्सेस देखें इंपॉर्टेंट तो है, बिकॉज अलार्म होता है उसमें, लोग कहते हैं, तो अलार्म क्लॉक में इन्वेस्ट कर लें। डोंट रिलाई ऑन द फ़ोन। एक और चीज़ जो लोग करते हैं, जो कि स्लीप से रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, कि सबसे पहले उठ के आप अपना फ़ोन चेक करते हैं इन द मॉर्निंग, व्हिच वी शुड नॉट डू। आई डू दैट एज़ वेल,
बट आई एम सेइंग मुझे आई फील हॉरिबल डूइंग दैट, बट नहीं करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि उस वक्त माइंड जब आपका फ़ौरन से आप सो के उठते हैं और बिल्कुल आपकी आइज़ और माइंड एक्टिव होता है, उस वक्त आपको चाहिए कि आप उठ के कोई भी ऐसा काम करें जो कि आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, वर्सेस लुकिंग एट टेक्नोलॉजी एंड द फ़ोन। एक तो उसमें से जो रेज़ आती हैं उसका इम्पैक्ट बुरा होता है, दूसरा ये आंखों पे ज़ोर पड़ता है, और तीसरा ये कि वो अननेसेसरी बॉडी को स्ट्रेस देता है, माइंड को स्ट्रेस देता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें प्लीज़, बाय कीपिंग योर फ़ोन अवे इन एट नाइट, एंड ऑल्सो नॉट लुकिंग एट योर फ़ोन अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, सो अब मेरा लास्ट हैक है जिसको मैंने प्रॉमिस किया था शुरू में, दिस हैक हैज़ बीन अ गेम चेंजर। तो अब तक मैंने अगर जितने हैक्स बताए हैं उसने देव आउट ऑफ 100 इम्प्रूव माई स्लीप बाय 50%। दिस हैक अलोन हैज़ इम्प्रूव माई स्लीप बाय 50%। लाइक आफ्टर दिस हैक आई वाज लाइक आई एम बैक टू बीइंग समवन हु कैन स्लीप वेल। अच्छा, ये हैक बताने से पहले मैं बताता चलूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सो यू डू कंसल्ट बिकॉज इट्स अ सप्लीमेंट। सो यू डू कंसल्ट योर डॉक्टर, या आप इस पे पढ़ लें, इसको समझ के जो भी है ये सप्लीमेंट यूज़ करें। दिस सप्लीमेंट इज़ देयर टू सप्लीमेंट्स, वन इज़ मैग्नीशियम, वन इज़ ग्लाइसिन। मैग्नीशियम जो है वो मैंने यूज़ इसलिए करता था, आई यूज़ टू हैव द सप्लीमेंट। और मैं पहले ये फ़र्क भी बता दूँ, सप्लीमेंट और नॉर्मल जो मेडिसिन है उसमें फ़र्क ये है कि सप्लीमेंट आपको खाने से मिलता है। लाइक अगर आप फ्रूट खाएंगे, आप जो अपने खाने खा रहे हैं उसमें भी है वो, नरिशमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है हमारे खानों में। बिल्कुल। पर सिर्फ फ़र्क ये है कि वो दवाइयों की सूरत में, दवाई नहीं कहना चाहिए, टैबलेट्स की सूरत में जब आता है तो वो ज़रा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया केमिकल क्रिएट किया गया है। ये केमिकल जो है वो खानों में एग्जिस्ट करता है हमारे, हम लेते हैं। इट्स जस्ट दैट टू हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल, उसको सप्लीमेंट कहते हैं। तो और ये उसका मैं सप्लीमेंट्स हैं। बता दूं बहरोज़, इसलिए भी क्योंकि बाज़ आपकी बॉडी में वो लैक कर रहा होता है। जैसे आयरन का आपको सप्लीमेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर एक को नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर्स आयरन का सप्लीमेंट इसलिए देते हैं उन लोगों को कि उनकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। तो इसीलिए जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है उनका प्रॉबली केमिकल इम्बैलेंस है माइंड में, ब्रेन में, और वो जो है मैग्नीशियम जैसे बहरोज़ ने कहा, और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ये दो हैं जो कि आपको सप्लीमेंट करना है। अच्छा, मैग्नीशियम मैंने इसलिए खाना शुरू किया था, इट वाज़न्ट बिकॉज़ ऑफ स्लीप, इट वाज़ हम्म। मोर बिकॉज़ ऑफ माय वर्कआउट। तो बहुत सी कुछ ऐसी मेरे वर्कआउट्स में मूवमेंट्स थी, स्पेशली अगर आप ये योगा वगैरह कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग वाली मूव्स करते हैं, तो उसमें मसल्स जो है वो काफ़ी हम्म। बारी जो है या रिलैक्स नहीं होते या टाइट होते हैं, तो वो मैग्नीशियम हेल्प करता है उनको रिलैक्स करने में। सो यू यू कैन स्ट्रेच बेटर, यू कैन स्ट्रेच मोर, और आप उस तरह की मूवमेंट्स भी कर सकते हैं जो कि टिपिकली अगर आपकी बॉडी ट्रेन नहीं है तो वो नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस आई यूज्ड टू डू ओवरहेड स्क्वाट, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, सो आई स्टार्टेड हैविंग मैग्नीशियम एंड इट रियली हेल्प। तो मैग्नीशियम करता है कि वो मसल को रिलैक्स करता है, तो जो बॉडी की रिलैक्सेशन है वो जब आप खा लेंगे तो आपको रिलैक्स करेगा। तो मैं करूँगा ये कि जो मैग्नीशियम मैं यूज़ करता हूँ, आई विल लीव द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बाय द वे, मैंने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नीशियम ट्राई किए हैं। सो मैग्नीशियम में भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, तो आपको वो देखना है कि वो काइंड जो वाकई आपके मसल को रिलैक्स करे, जो कि अच्छी हो, आपको स्लीप इंड्यूस करे, वो वाली लें। हर मैग्नीशियम से आपको स्लीप लेकिन इंड्यूस नहीं बेरोज होगी। डिस्क्लेमर दे दो कि दिस हैज़ टू बी विद द, you have to consult your doctor first. And the reason why I'm saying this is because a lot of people have underlying health issues like hypertension and diabetes or other stuff. So it's always good to first consult your doctor before taking हाँ, a supplement. मैं सिंपल एमबीए हूँ, मैं फाइनेंस मेरा प्रोफेशन है, मुझे डॉक्टरी का कुछ नहीं पता। आई लव वर्किंग आउट, आई नोन अबाउट न्यूट्रिशन, आई लाइक न्यूट्रिशन एज़ वेल, और Hmm. मैं स्लीप पे पढ़ता रहता हूँ। तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ी, समझी, खुद अपने ऊपर अप्लाई की हैं। Tried and tested. Hmm. दूसरा एक ग्लाइसिन है, उसका भी मैं लिंक छोड़ दूँगा, जो ग्लाइसिन का ब्रांड मैं यूज़ करता हूँ। मैं इन दोनों की 2-2 टैबलेट्स खाता हूँ, डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी मतलब छोटे साइज़ की है या बड़े साइज़ की, यू कैन ईट मोर और लेस। मैं दोनों के 2-2 टैबलेट्स खाता हूँ। इट हैज़ चेंज्ड माय लाइफ़। अच्छा, ग्लाइसिन क्या करता है? ग्लाइसिन जो है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। जैसा मैंने कहा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो जब कम होता है तो नींद ज़्यादा इंड्यूस होती है। सो मैग्नीशियम जो है वो मसल रिलैक्सेंट है, ग्लाइसिन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, और ये इन दोनों कॉम्बिनेशन में वो माहौल आपकी बॉडी में पैदा करते हैं जिससे आपको अच्छी स्लीप आ जाएगी। और अच्छी बात ये है कि नींद की दवाइयाँ नहीं हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं। बट जिस तरह बतूल ने कहा, एक बार मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई जो है वो मेरी एडवाइस की वजह से किसी और ट्रबल में फंसे। इस पे पढ़े ज़रूर, इसको समझे ज़रूर, और किसी एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले लें। अगर आपको इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं खाते हैं और एकदम से आप सोच रहे हैं अच्छा मुझे खाना चाहिए, तो माइट एज़ वेल चेक विद एन एक्सपर्ट। बट मैंने वो बताया आपको जो मुझे पता है, जो मैं खुद करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी नाइट, और मैं इससे पहले भी करता रहा हूँ। मैग्नीशियम में काफ़ी अर्से से खाता रहा हूँ एज ए सप्लीमेंट। तो ये अगेन हम ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी आपको मेडिकल एडवाइस नहीं देंगे। ये जो बहरोज़ ने बताया ये सप्लीमेंट्स हैं, एंड सप्लीमेंट्स आल्सो नीड टू बी बाय कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर खाने चाहिए।
और मैं नहीं खाती बिकॉज़ मेरा थैंक गॉड इतना बड़ा स्लीप इश्यू नहीं है। लेकिन मुझे जैसे मैंने कहा कि हर्बल टीज़ होती हैं या जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ। जैसे लैवेंडर हो गया या हर्बल टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, जो डिकैफ़ है, इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा होता है। और जो मैंने चीज़ें बाकी लोगों को करते देखी हैं, वो ये है कि अ लॉट ऑफ़ टाइम्स पीपल लाइक आई सेड यूज़ ब्रीथिंग टेक्निक्स, म्यूज़िक। बहुत से लोग जो हैं वो एक शावर जो कहते हैं एक बैथ, हॉट बैथ लेने के बाद भी उनको नींद आ जाती है। यानी कि अगर आप रात में नहा लें तो उससे भी आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। और डिपेंड करता है, अगेन यू आर अ पर्सन हू टेक्स अ हॉट शावर देन इट शुड बी हॉट, इफ़ यू टेक कोल्ड शावर्स इट कुड बी कोल्ड, बट इट द इम्पैक्ट इज़ द सेम कि वो आपको नींद उससे आती है। और वो भी इसलिए आती है, मैं वही बताता हुँ, चलूँ, क्योंकि बतूल ने हॉट शावर का और मैं अब तक ये बात कर रहा हूँ कि बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। हॉट शावर से भी आपका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, बिकॉज़ जब आप आपको बाहर हाँ, निकलते जब हैं। आप बाहर निकलते हैं, सो वो आपके बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप करता है, क्योंकि लगता है ये कि आपने हॉट शावर लिया है तो आप बहुत कोई गरम-गरम उसमें हो गए। हाँ, ये और बात है कि आप हॉट शावर लेके जो है वो किसी गर्म स्पेस में आ जाएँगे तो हाँ, उसका यूज़ नहीं होगा। हॉट शावर लेकर आपने अपनी स्पेस का टेम्परेचर वही रखना है। तो होता ये, चूँकि आपने शावर लिया होता है, पानी गुज़रा होता है जिस्म से, तो वो जिस्म की हीट लेके निकल जाता है, हट जाता है। सो मेक श्योर यू कम इन अ कोल्डर रूम एंड देन स्लीप देयर। एक आखिरी चीज़ मैं बताता चलूँ, जो एक और चीज़ मैं ट्राई करता हूँ एंड आई आई कंज्यूम इट, वो है इट्स इट्स अ स्लीप कोको। सो इट्स अ हॉट कोको। तो मैं रात को जो है पानी में कोको जो है मिला के, इट्स लाइक हॉट चॉकलेट काइंड ऑफ अ थिंग बट विदाउट शुगर। और उसमें जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा मैग्नीशियम है। वो पता नहीं उसका ब्रांड क्या है, अगेन आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वो भी अमेज़न पे मैं ऑर्डर करता हूँ एंड इट इज़ यूजुअली जब मैं और बतूल बैठे होते हैं, वी आर जस्ट हैविंग अ चैट बिफोर गोइंग टू बेड। सो शी इज़ हैविंग हर हर्बल टी। मैं कभी कभी उसकी बतूल वाली टी ले लेता हूँ, या कभी कभी जो हूँ मैं ये कोको बना लेता हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ हॉट कोको आई हैव, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी गो टू स्लीप। बट एनीवेज गाइज, और इसके अलावा एक और करो। लास्ट टिप जो है वो मैं आपको ये देना चाहूँगी कि वेटेड ब्लैंकेट्स भी आते हैं जो कि बहुत से लोगों को हेल्प करते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल वांट लाइक कि उनको मज़ा आता है कि वो ब्लैंकेट जो है उसमें थोड़ा सा वज़न होता है, वज़नी होता है। तो उससे ये होता है कि वो एक वो जो वेटेड ब्लैंकेट जब आप यूज़ करते हैं तो बॉडी को ऐसा लगता है कि जैसे आप एक किसी तरह कोजी से इन्वायरमेंट में हैं, या आपको जो है वो एनवेलप किया हुआ है। जैसे आप जब छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो आप अपने अम्मा-अब्बा के साथ जब सोते हैं, तो कोज़ी होके सोते हैं, एक एम्ब्रेस में सोते हैं, तो वो इम्पैक्ट वो आपको देता है या आपके माइंड को। तो वो भी ट्राई करें। आई हैवंट ट्राइड इट बट आई हैव हर्ड पीपल टॉक अ लॉट अबाउट इट, तो दैट्स समथिंग वर्थ गिविंग अ शॉट। क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने कहा इट्स वर्थ मेंशनिंग इट। आई थिंक दैट्स इट। बेरोज़, डू यू That's हैव it. एनीथिंग? On the weighted blanket, I think versus you, I still like slightly more weight on me. हुँ, हुँ। और इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि एज इन आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। हुँ। आई अंडरस्टैंड कि तुम कह रही हो कि और भी हैवी हो सकता है, बट इट्स अ गुड वन। जिस तरह हमने पहले बताया कि दीज हैक्स यू कांट डू देम ऑल टुगेदर, और मैंने भी ये नहीं है कि बस एक दिन में बैठा और मैंने आई अप्लाइड एवरीथिंग ऑन मी। इट हैपेंड थ्रू लर्निंग प्रोसेस। मैं पिछले 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी स्लीप से, सो आई हैव अडॉप्टेड फ्यू थिंग्स। Some things worked better, some things worked less, and some things were just amazing. So I've tried everything, और ये सारी चीज़ें मैं recommend करूँगा आप भी ट्राई करें और ख़ुद और लर्न देखिए, करें। हमने जो है वो हम नहीं चाहते थे, लाइक बेरोज नेवर वांटेड टू गो टू द स्लीपिंग पिल्स राउट बिकॉज दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि एक तो वो सस्टेनेबल नहीं है। बहुत से लोग जिनको इंसोम्निया है, अगर आप किसी को ऐसे बंदे को जानते हैं, उनको भी ये टेक्निक्स बताएं। बिकॉज द थिंग इज़ कि नेचुरल जो चीज़ है ना, जो वो सस्टेनेबल भी है, यानी आप लंबे अरसे के लिए उसको कर सकते हैं। वरना तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएं, नींद नहीं आती, डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा स्लीपिंग पिल्स की, और वो बहुत से लोग जो हैं वो करते हैं ये, बट दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ recommended। तो ये जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहरोज़ हैज़ ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आई हैव ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड सम। और ये ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट है, तो किसी दिन कुछ काम आ जाता है, किसी दिन नहीं भी आता, तो आप कोई और चीज़ जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सारे एक साथ नहीं यूज़ करते राइट? तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चॉइसेस एंड ऑप्शंस वी हैव गिवन यू बिकॉज वी हैव ट्राइड देम ओवर द ईयर्स एंड इट हैज़ हेल्प्ड अस। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और कोई क्वेश्चन हो, कोई इनपुट हो, प्लीज़, या कोई ऐसे हैक जो आपने यूज़ किया हो और हमको ना पता हो, मे बी इट कैन डेफिनेटली। हेल्प मी मोर, सो लीव इन द कमेंट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।